डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय संघ शताब्दी वर्ष के मौके पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। वहीं 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज के दूसरे दिन सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, उत्तर क्षेत्र के प्रांत संघ चालक पवन जिंदल और दिल्ली प्रांत संघ चालक डॉक्टर अनिल अग्रवाल मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि समाज और जीवन में संतुलन ही धर्म है जो किसी भी अतिवाद से बचाता है। भारत की परंपरा इसे मध्यम मार्ग कहती है और यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया के समक्ष उदाहरण बनने के लिए समाज परिवर्तन की शुरुआत घर से करनी होगी। इसके लिए संघ ने 5 परिवर्तन बताए हैं: कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वबोध और नागरिक कर्तव्यों का पालन। आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को प्राथमिकता दे और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केवल स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी दबाव में नहीं। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का कार्य शुद्ध, सात्विक प्रेम और समाज निष्ठा पर आधारित है। संघ का स्वयंसेवक कोई व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ इंसेंटिव नहीं है बल्कि डिसइंसेंटिव अधिक है। स्वयंसेवक समाज कार्य में आनंद का अनुभव करते हुए कार्य करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन की सार्थकता और मुक्ति की अनुभूति इसी सेवा से होती है। सज्जनों से मैत्री करना, दुष्टों की उपेक्षा करना, कोई अच्छा करता है तो आनंद प्रकट करना, दुर्जनों पर भी करुणा करना, यही संघ का जीवन मूल्य है। वहीं हिंदुत्व की मूल भावना पर उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सत्य, प्रेम और अपनापन है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है कि जीवन अपने लिए नहीं है। यही कारण है कि भारत को दुनिया में बड़े भाई की तरह मार्ग दिखाने की भूमिका निभानी है। इसी से विश्व कल्याण का विचार जन्म लेता है। सर संघ चालक ने चिंता जताई कि दुनिया कट्टरता, कलह और अशांति की ओर जा रही है। पिछले 350 वर्षों में उपभोगवादी और जड़वादी दृष्टि के कारण मानव जीवन की भद्रता क्षीण हुई है। उन्होंने गांधी जी के बताए 7 सामाजिक पापों, काम बिना परिश्रम, आनंद बिना विवेक, ज्ञान बिना चरित्र, व्यापार बिना नैतिकता, विज्ञान बिना मानवता और धर्म बिना बलिदान और राजनीति बिना सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे समाज में असंतुलन गहराता गया है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में समन्वय का अभाव है और दुनिया को अपना नज़रिया बदलना होगा। दुनिया को धर्म का मार्ग अपनाना होगा। पूजा पाठ और कर्मकांड से परे धर्म है। सभी प्रकार के रिलीजन से ऊपर धर्म है। धर्म हमें संतुलन सिखाता है। हमें भी जीना है, समाज को भी जीना है और प्रकृति को भी जीना है। धर्म ही मध्यम मार्ग है जो अतिवाद से बचाता है। धर्म का अर्थ है मर्यादा और संतुलन के साथ जीना। इसी दृष्टिकोण के साथ विश्व शांति स्थापित हो सकती है। धर्म को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा, धर्म वो है जो हमें संतुलित जीवन की ओर ले जाए, जहाँ विविधता को स्वीकार किया जाता है और सभी के अस्तित्व को सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बल दिया कि यही विश्व धर्म है और हिंदू समाज को संगठित होकर इसे विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा। वैश्विक संदर्भ में उन्होंने कहा कि शांति, पर्यावरण और आर्थिक असमानता पर चर्चा तो हो रही है, उपाय भी सुझाए जा रहे हैं, लेकिन समाधान दूर दिखाई देता है। इसके लिए प्रामाणिकता से सोचना होगा और जीवन में त्याग तथा बलिदान लाना होगा। संतुलित बुद्धि और धर्म दृष्टि का विकास करना होगा। भारत के आचरण की चर्चा करते हुए सर संघ चालक ने कहा कि हमने हमेशा अपने नुकसान की अनदेखी करते हुए संयम रखा है। जिन लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया उन्हें भी संकट में मदद दी है। व्यक्ति और राष्ट्रों के अहंकार से शत्रुता पैदा होती है, लेकिन अहंकार से परे हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज को अपने आचरण से दुनिया में उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि आज समाज में संघ की साख पर विश्वास है। संघ जो कहता है उसे समाज सुनता है। ये विश्वास सेवा और समाज निष्ठा से अर्जित हुआ है। भविष्य की दिशा पर सर संघ चालक जी ने कहा कि संघ का उद्देश्य है कि सभी स्थानों, वर्गों और स्तरों पर संघ कार्य पहुंचे। साथ ही समाज में अच्छा काम करने वाली सज्जन शक्ति आपस में जुड़े। इससे समाज स्वयं संघ की ही तरह चरित्र निर्माण और देशभक्ति के कार्य को करेगा। इसके लिए हमें समाज के कोने कोने तक पहुंचना होगा। भौगोलिक दृष्टि से सभी स्थानों और समाज के सभी वर्गों व स्तरों में संघ की शाखा पहुंचानी होगी। सज्जन शक्ति से हम संपर्क करेंगे और उनका आपस में भी संपर्क करवाएंगे। उन्होंने कहा कि संघ मानता है कि हमें समाज में सद्भावना लानी होगी और समाज के ओपिनियन मेकर से निरंतर मिलना होगा।
इनके माध्यम से एक सोच विकसित करनी होगी। वे अपने समाज के लिए काम करें, उसमें हिंदू समाज को अंग होने का अनुभव पैदा हो और वे भौगोलिक परिस्थितियों से जुड़ी चुनौतियों का स्वयं समाधान ढूंढे, दुर्बल वर्गों के लिए काम करें। संघ ऐसा करके समाज के स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहता है। मोहन भागवत ने बाहर से आक्रामकता के कारण धार्मिक विचार भारत में आए, किसी कारण से उन्हें कुछ लोगों ने स्वीकार किया, वे लोग यहीं के हैं, लेकिन विदेशी विचारधारा होने के कारण जो दूरियां बिंदी उन्हें मिटाने की जरूरत है। हमें दूसरे के दर्द को समझना होगा। एक देश, एक समाज और एक राष्ट्र के अंग होने के नाते विविधताओं के बावजूद समान पूर्वजों और साझा सांस्कृतिक विरासत के साथ आगे बढ़ना होगा। ये सकारात्मकता और सद्भाव के लिए आवश्यक है। इसमें भी हम समझ बूझकर एक एक कदम आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।